के पता नहीं कहां कहां से लोग यहाँ टिके हुए आगे है, अपने आप में प्रस्फुटीकरण है हमारे आप के रूप में। और यह सब शक्तिपुंज जब एक क्रम की एक नई कड़ी अपने आप में बन जाएगी, बनती है। समय कभी एक सा नहीं रहता, कभी सतयुग था, कभी किसी अन्य युग का नामकरण हमने कर दिया उन वृत्तियों के आधार पर, उन शक्तियों के प्रभाव के आधार पर कि कभी सत्य का बोलबाला था, हर एक की जबान पर सत्य होता था, 80% लोग सत्य बोलते थे। धीरे धीरे वह अनुपात कम होता गया, डिग्री कम होती गई, उसी अनुरूप जो है युग की चेतना में परिवर्तन होता चला गया। सतयुग से कलयुग तक की यह कड़ी अपने आप में एक जगह आकर के ऐसी जगह उस मोड़ पर ठहर गई जहाँ की सत्य जो कभी 80% था 10% रह गया और 90% असत्य का बोलबाला, बेईमानी का बोलबाला हो गया। यह क्रम बदलना होगा, फिर हमें वही सतयुग की स्थिति को प्राप्त करना होगा और होगा, क्योंकि यह प्रकृति चक्र है, इसे हमारा आप रोकना चाहे रोक नहीं सकते। यह तो एक हमारे लिए अपने आप में गर्व की बात होगी कि हम उस परिवर्तन के मोड़ पर, हम उस नवीन चेतना के मोड़ पर, हम उस चक्र को जहां पूरा होने जा रहा है प्रथम पंक्ति में है, और ऐसी पंक्ति में है जो कि अपने आप में दो बिंदु मिलन की है, सत्य और असत्य, और हम असत्य को ढकेल कर सत्य को एक ओर ले जा रहे हैं, सत्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। फिर हम सतयुग को लाने के प्रयास में हैं और उस कड़ी में हमारा नंबर पहली पंक्ति में है। यह हमारे लिए सौभाग्य और गर्व की बात होगी, और यह सौभाग्य और गर्व की बात इसी की स्थिति प्रभु दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों का मात्र आह्वान कर रहा हूं, इसलिए मुझे ये चंद शब्द आपके सामने रखने पड़े, क्योंकि आज गुरु हृदय धारण दीक्षा बड़ी मुश्किल चीज है, क्योंकि हृदय का स्पंदन हमारे अपने हाथ में नहीं है। गुरु ने प्रयास किया अभी परसों वल्गा के माध्यम से वो लगाम आपके हाथ में दी कि अपने हाथ में इस लगाम को लो। कृष्ण ने अर्जुन की लगाम अपने हाथ में ली, जब उसका मन विचलित हुआ, हृदय विचलित हुआ, महाभारत के मैदान में उसका मोह जागृत हुआ। कृष्ण ने देखा मैं सेनापति बना बैठा हूं, यह मेरा योद्धा अर्जुन अगर मोहग्रस्त हो गया तो सत्यानाश हो जाएगा। यह महाभारत का युद्ध अपने आप में एक कलंक बन के रह जाएगा, एक हार बन के रह जाएगा, और जहां स्वयं भगवान सेनापति बन गए हो वहां हार जैसी चीज, वहां उसका योद्धा घुटने टेक दे ऐसी बात गले उतरती नहीं। हार के जब अर्जुन की किसी तरह समझ में नहीं आया तो कृष्ण को उसकी लगाम अपने हाथ में लेनी पड़ी अर्जुन की, और अर्जुन की लगाम हाथ में आते ही युद्ध प्रारंभ हुआ, विजय हुई, मोह समाप्त हुआ। ऐसा ही कुछ आज की दीक्षा के बाद की स्थिति है कि हम भी अपने मन, अपने हृदय के स्पंदन की लगाम गुरु के हाथ में सौंप दें कि गुरुदेव आप जब हृदय में बैठ ही गए हैं, आपने जब हृदय में गुरु धारण दीक्षा दे ही दी है, तो फिर अब न हमारा मन, न हमारा हृदय स्पंदन, न ये शरीर का परकोटा, यह कुछ भी अब हमारा नहीं है, अब आपका है। जैसे आप उस चोले में निखिलेश्वरानंद हैं, नारायण दत्त हैं, आप शिव हैं, ब्रह्म हैं, विष्णु हैं, जो भी कुछ है इस परकोटे और इस चोले में भी आप वही है, जो वहां है वही यहाँ है। और जब वही आप यहाँ है तो फिर आज से मैं तो निश्चिंत हुआ, अब मैं पूर्ण रूप से वो हूं जो आप हैं। अगर आप अपने आप
में ब्रह्म है तो यह भी ब्रह्म है। अगर आप अपने आप में सतयुग हैं तो यह भी सतयुग है। आप जो है वो यह है। क्योंकि भले ही हम मूल स्थूल वो रूप ना हो, लेकिन परछाई भी अगर हमारी धूप में इस चोले की पड़ेगी तो परछाई हमारी कहलाएगी, किसी और की नहीं हो सकती। अगर हम इस स्थूल शरीर को मात्र प्रतिबिंब माने गुरुदेव का, तो भी यह परछाई प्रतिबिंब उनकी होगी, हमारी नहीं। इसलिए हम तो निश्चिंत हैं, और इस निश्चिंत भाव से अगर हम जी जाए, संसार में जीना आ जाए, जीने की कला आ जाए, और वह सब कुछ स्थिति बन जाए जो निखिलेश्वरानंद की है, तो फिर आप सोचिए कि इस विराट ब्रह्मांड रूपी जंगल में प्रभु ने हर अरण्य में कितने सिंगले नमन करते हैं, और आज के इस भोर सूर्य को प्रणाम करते हैं कि हे सूर्य देवता, अब तुम केवल निश्चित रूप से समाहित हो जाओ अपने पूर्ण तेजस्वी स्वरूप में, क्योंकि आज निश्चित रूप से निखिल तुम्हें आहूत करेगा, और अपने तेजस्वी स्वरूप को तुम समेट लो। जहां से भी जितनी भी शक्ति तुमने विकीर्ण की है उसे समग्र रूप में उपस्थित हो, और ऐसी स्थिति हो कि हर गुरु का शिष्य जो यहाँ बैठा है अपने आप में तेजोमय हो जाए, जागृत हो जाए, प्राणमय हो जाए, और ऐसा कुछ हो। इसलिए के लिए हम नमन करते हैं उन सब ऋषियों का, उन सब देवताओं का, उन सब योगियों का, उन महात्माओं का जो बैठे हैं सिद्धाश्रम में बैठे हैं। और ऐसी ही आपकी वाणी है, और आपकी वाणी असत्य होती नहीं, ऐसा आपका संकल्प है। तो उस संकल्प के आधार पर हम निश्चित रूप से हम भी संकल्प लेते हैं कि जो आपका संकल्प है वह संकल्प सत्य होगा, और हम उस सत्य के लिए निश्चित रूप से अपने आप को तैयार रखे हुए हैं। आप संकल्प बोले, उधर संकल्प साकार हो, आप आवाज दें, उधर हमारे पैरों में गति हो, आप मंजिल की ओर दृष्टि करें, इंगित करें, और मंजिल हमारी तरफ दौड़ती हुई आए, और उधर जो है सौभाग्य खड़ा हो। निश्चित रूप से जगदम्बा के रूप में वरमाला लिए, और वह आपके एक भ्रुकुटी संकेत पर माला लिए दौड़ती वर्ण करे आपके इन शिष्यों का। क्योंकि आज का दिन वर्ण का दिन है, आज का दिन देवतुल्य बनने का दिन है। चंदन लगाऊं मैं, तुम हो निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन उसको अगर दीपक दिखाऊं मैं, वहाँ अंधेर है उसको अगर दीपक दिखाऊं मैं। अजब है राम हूँ भगवान, तुझे कैसे रिझाऊं मैं। अजब है राम का तो है एक अपमान का करना, जो सब जग को खिलाता है उसे कैसे खिलाऊं मैं। जो सब जग को खिलाता है ये कहना है, सुनो अपने रिझाने का सरल रास्ता बताऊं मैं। सुनो अपने रिझाने का सरल रास्ता बताऊं मैं। रिझाया था मुझे बिलनी में झूठे चार फेरों में, रिझाया था मुझे बिलनी में झूठे चार फेरों में। न झूठे खट्टे मीठे पर
कभी आंखें लगाऊं मैं, न झूठे खट्टे मीठे पर कभी आंखें लगाऊं मैं। सुनो अपने रिझाने का कर, सुदामा की जपत गठड़ी, खड़ा खड़ा चावल जबाऊं मैं। आप क्या समझते नहीं मेरी बात, या फिर मैं नहीं समझा नहीं पा रहा हूँ, या फिर मैं आपको समझा नहीं पाता हूँ। आने वाले हैं, इतना ध्यान रखिएगा, जो भी काम करें जो जल्दी हाथ चलाए।